बुंदेलखंड के 12 टूरिस्ट स्पॉट जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। भारत के मध्य क्षेत्र पर स्थित शूरवीरों की धरती बुंदेलखंड, जहां अवस्थित अनगिनत दुर्ग, प्रासाद और भग्नावशेष केंद्रीय भारत के भाग्य को 300 वर्षों तक बनाने और बिगाड़ने वाले युद्ध, रक्तपात, रोष व साहस के मौन साक्षी है। बुंदेलखंड क्षेत्र में संप्रति लगभग 15 जनपद माने जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में फैले हुए हैं। इस क्षेत्र का वर्तमान नाम बुंदेलखंड बुंदेला राजाओं के राज्यकाल और उनकी कुल कीर्ति से संबंधित है। बुंदेलखंड जहां हमारे देश की सारी विरासत और संस्कृति बिखरी पड़ी है। स्वाभिमान, विनम्रता, साधना और पुरातनता, निर्मल धाराओं से जुड़ा बुंदेलखंड हमेशा से संत साधकों, कला प्रेमियों तथा देश प्रेमी वीरों की जन्मभूमि रहा है। बुंदेलखंड तलवार और लेखनी का धनी रहा है। राजा रुद्र प्रताप, वीर सिंह देव, वीर चंपत राय, छत्रसाल, मधुकर शाह, आला ऊदल, महारानी लक्ष्मीबाई, मर्दन सिंह, लाल कुंवर देवी, अवंतीबाई आदि ने इसको वीरता की कीर्ति प्रदान की है। आचार्य केशवदास, तुलसीदास, बिहारी, भूषण, पद्माकर, मित्र, मिश्र, मैथिली जैसे महाकवियों तथा तानसेन जैसे महान स्वर साधक बुंदेलखंड के नक्षत्राकाश के उज्जवल रत्न रहे हैं। बुंदेलखंड के राजा रुद्र प्रताप ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। उन्होंने बुंदेलखंड की स्वतंत्रता की लड़ाई बाबर व इब्राहिम लोदी से लड़ी। मधुकर शाह यहाँ के पराक्रमी राजा थे। उन्होंने अकबर बादशाह के फरमान के बावजूद उनके दरबार में माथे पर तिलक लगाकर प्रवेश किया था। उसकी रक्षा के लिए भरे दरबार में तलवार उठा ली थी। उनके अटूट धैर्य व साहस के सामने अकबर को भी झुकना पड़ा था। बाद में मधुकर शाही तिलक इतिहास प्रसिद्ध हुआ। बुंदेलखंड में श्री राम से लेकर रहीम, पांडवों से लेकर प्राणनाथ, खजुराहो, देवगढ़, कालिंजर, महोबा, चित्रकूट, ओरछा, बरुआ सागर, झांसी, सोनागिरी, कालपी, दतिया, चंदेरी आदि एक साथ देखने को मिलते हैं। पन्ना की हीरो की खानें विश्वविख्यात है। विश्व प्रसिद्ध झांसी की रानी की गौरव गाथा भी बुंदेली भूमि पर लिखी गई थी। सन 1857 में अंग्रेजों को ललकार कर रानी ने स्वतंत्रता की दीप शिखा बनकर प्राणोत्सर्ग किए थे। गौरव गाथाओं से परिपूर्ण बुंदेलखंड प्राकृतिक सौंदर्य से भी आप्लावित है। यहाँ के प्राकृतिक स्थल सैलानियों को शांति व तन मन को आह्लादित करने वाली अनुभूति प्रदान करते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत सारी दुनिया में भारत को प्रतिष्ठा दिलाती है। बुंदेलखंड की हृदय स्थली झांसी, भारत की जॉन ऑफ आर्क झांसी की रानी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अपने शौर्य व गौरव के लिए विश्वविख्यात है। झांसी नगर का पुरातन नाम बलवंत नगर था, परंतु झाई शब्द से ही इसका नाम झांसी पड़ा। ओरछा से देखने पर यह नगरी झाई की तरह दिखाई पड़ती थी। इसी प्रकार धीरे धीरे झाई शब्द झांसी के रूप में प्रचलित हुआ। झांसी का ऐतिहासिक किला ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने 1601 ईस्वी में बंगरा की पहाड़ी पर बनवाया था। सन 1857 में झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने इसी किले से अंग्रेजों पर गोले बरसाए थे। किले के अंदर प्राचीन इमारतों और मूर्तियों के अवशेष पाए जाते हैं, जिनका संबंध चंदेल काल से माना जाता है। झांसी का राज्य 18वीं शताब्दी में मराठाओं के हाथ में चला गया था। मराठाओं के अंतिम शासक राजा गंगाधर राव थे, जिनकी मृत्यु सन 1853 में हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई इन्हीं की पत्नी थी। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के उपरांत झांसी के शासन की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई ने ही संभाली थी। झांसी के किले में प्रसिद्ध तोपची गुलाम गौस खां और उनकी तोप कड़क बिजली, जो कि अष्ट धातु की बनी है, दर्शनीय है। झांसी नगर के मध्य स्थित भवन रानी महल कहलाता है। इसका पूरा नाम बाई साहब की हवेली था। इस महल के अंदर रंग बिरंगी पच्चीकारी, चित्रकारी एवं कला के नमूने आज भी विद्यमान है।
वर्तमान में रानी महल के पुरातत्व विभाग द्वारा 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच की भव्य मूर्तियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है, जो कि दर्शनीय है। झांसी में मुरली मनोहर मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, पचकुइया मंदिर, गणेश मंदिर, काली मंदिर, दाता जीवन शाह की दरगाह, चर्च, शिव मंदिर भी दर्शनीय है। देवों का गढ़ देवगढ़ प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक, सांस्कृतिक प्रज्ञा का अनुपम केंद्र, कलाकारों की आत्मा का साक्षात दर्शन, कलात्मक एवं सांस्कृतिक तीर्थ देवगढ़ झांसी मुंबई रेलवे लाइन पर ललितपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 33 किलोमीटर तथा जाखलौन स्टेशन से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। देवगढ़ की मूर्तियों में कलाकार की आत्मा बोलती है। इसका साक्षात उदाहरण दशावतार मंदिर की संरचना है। यह मंदिर गुप्त काल में 5वीं या 6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। इस मंदिर की प्रतिमाओं और मूर्तियों में कलाकार ने छीनी से इसमें जीवन भर दिया है। इन मूर्तियों का आधार पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक है। यह मूर्तियां चेतना का प्रतीक है। यह पंचायतन शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह वराह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यह मंदिर चंदेलों के आधिपत्य का स्मरण कराता है। गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण और अनंतशाही भगवान ने विष्णु की मूर्तियां भी पुरातन काल की स्मृतियां कराती। देवगढ़ जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ भी माना जाता है, क्योंकि यहां 41 जैन मंदिर हैं तथा अनगिनत मूर्तियां विद्यमान हैं। ये मूर्तियां भी कलापूर्ण हैं। यहां शांतिनाथ का मंदिर विशेष रूप से दर्शनीय है। मंदाकिनी तीर्थ चित्रकूट धाम। चित्रकूट बुंदेलखंड का पवित्र तीर्थ स्थल है। मध्य रेलवे के झांसी मानिकपुर रेल मार्ग पर मानिकपुर से 31 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट धाम करवी स्टेशन है, जहां से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर अर्थात चित्रकूट बस्ती है। चित्रकूट भारत का हृदय बिंदु है। प्राचीन काल में यहां कई राजाओं एवं ऋषियों ने तपस्या की थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यहां तपस्या की थी। राजा नल को यहां की यात्रा करने से अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने अरण्यवास काल का अधिकांश भाग यहीं रहकर बिताया था। यहीं पर राम और भरत का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। इसी क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए थे। यहीं पर महर्षि अत्रि का आश्रम था, जिसमें अनेक तपस्वी व मुनिगण रहा करते थे। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है। यहाँ 24 पक्के घाट हैं, जिनमें मुख्य घाट राम घाट है। इस घाट पर स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। रामघाट पर यज्ञ वेदी मंदिर, पर्णकुटीर मंदिर, भरत मंदिर, जगदीश मंदिर तथा घाट के ठीक सामने तट पर विजावर मंदिर दर्शनीय है। चित्रकूट में एक छोटी पहाड़ी है, जिसे श्रद्धालु भगवान स्वरूप मानकर परिक्रमा करते हैं। इसे कामदगिरी कहते हैं। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने इसी पहाड़ी में निवास किया था। सती अनसुईया आश्रम चित्रकूट का सबसे अधिक रमणीक स्थल है। यहां पर गंगा जी प्रकट हुई थी। यहां पर पुराना अनसुईया मंदिर, वनवासी राम मंदिर, योगिनी शिला, हनुमान मंदिर, परमहंस आश्रम दर्शनीय। चित्रकूट से लगभग 3 किलोमीटर दूर जानकी कुंड है। कहा जाता है कि यहां पर सीता माता स्नान करती थी। जानकी कुंड के समीप स्फटिक शिला, प्रमोद वन, आमोद वन भी दर्शनीय है। चित्रकूट से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थल है। यहां 2 प्राकृतिक गुफा हैं। गुफा के भीतर एक प्राकृतिक चबूतरा है। कहा जाता है कि इस चबूतरे पर श्री राम ने कई दिनों तक वास किया था। गुफा के अंदर पत्थरों का प्राकृतिक कटान तथा अंदर लटकती शिला, जिसे खटखटा चोर भी कहते हैं, दर्शनीय है। रामघाट से लगभग 3 किलोमीटर दूर ऊंचे पहाड़ पर हनुमान धारा है। हनुमान धारा के समीप ही सीता रसोई, पंचमुखी हनुमान दर्शनीय है। चित्रकूट से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर भरतकूप तीर्थ है, जिसमें भरत जी ने समस्त तीर्थों का जल छोड़ा था। यहां पर मकर संक्रांति पर विशाल मेला लगता है। बुंदेलखंड का गौरव ओरछा। ओरछा बुंदेलखंड के राजा महाराजाओं का प्रमुख गढ़ रहा है। यह बुंदेलों की मुख्य राजधानी भी रहा है। इस सौंदर्यशाली और वैभवपूर्ण नगर ने अनेकों बरसातें देखी
और यह अनेक वीरों की क्रीड़ा स्थली रहा है। ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टि से ओरछा बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ओरछा रेलवे के झांसी मानिकपुर लाइन पर प्रथम स्टेशन है। झांसी से ओरछा लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झांसी से ओरछा जाने के लिए बसें, टेम्पो आदि आसानी से उपलब्ध होते हैं। ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ओरछा का जहांगीर महल विशेष रूप से दर्शनीय है। यह अत्यंत आकर्षक एवं कलापूर्ण है। दुर्ग में कांच का महल, झरोखे तथा चित्रकारी अत्यंत सुंदर है। दुर्ग के नीचे बेतवा और जामनी नदी का मनमोहक संगम है। बेतवा नदी के कई घाट जैसे रामघाट, तंगारण्य घाट, कंचन घाट अधिक सुंदर है। ओरछा के महाराज वीर सिंह जी देव का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान, क्योंकि उनकी अदम्य वीरता, कर्तव्य पालन तथा कला प्रियता प्रसिद्ध रही है। लाला हरदौल का अपने भाई राजा जुझार सिंह की पत्नी पार्वती के सतीत्व परीक्षण कराने के लिए विशाख भोजन करना भी सराहनीय है। आज भी उनकी समाधि पर लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। ओरछा के धार्मिक दर्शनीय स्थल राजा राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हरिसिद्ध देवी का मंदिर, कौशल किशोर जी का मंदिर, नरसिंह जी का मंदिर तथा ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल शीश महल, हरदौल का महल, फूलबाग, सावन भादो एवं प्रवीण राय महल प्रमुख है। वीरों की नगरी महोबा। ऐतिहासिक नगरी महोबा चंदेल राजा परमाल की महत्वशाली राजधानी रही है। महोबा विंध्याचल की दुर्लभ श्रेणियों से उत्तर की ओर झांसी मानिकपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। चंदेल राजाओं का विशाल आमेध दुर्ग अपने स्वर्णिम युग की स्मृति में खोया हुआ गर्व से भग्नावस्था में खड़ा है। जहां बहादुर राजकुमार, योद्धा, भाट और उद्घोषक इसके प्रांगण में एकत्र होते थे और इसके गुप्त कक्षों में युद्ध की मंत्रणाएं किया करते थे। थोड़ी ही दूरी पर जयचंद्र के विश्वास पात्र जलहान खान का मकबरा है। वह पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ते हुए ब्रह्मा को बंदी करने गया था, वहां मारा गया। किंतु बलिदानों की भूमि महोबा आला उदल की बहादुरी की कथाओं पर आधारित लोकगीतों से गूंजती रहती है। इन वीर पुत्रों ने महोबा की प्रतिष्ठा की रक्षा में असाधारण पराक्रम दिखाया था। आज भी किले के बुर्जों पर, परकोटों के भीतर आला उदल बड़े लड़ैया, जिनकी महिमा कही न जाए, जैसे गीत गूंजते रहते हैं। चंदेल शासकों का काल बहादुरी के असाधारण उदाहरणों के कारण ही नहीं, वरन अपने भव्य मंदिरों और झीलों के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। महोबा की 4 झीलें कीर्ति सागर, मदन सागर, कल्याण सागर और विजय सागर का जल तटों पर व्यापक सजावट के कारण चांदनी की तरह झिलमिलाता है। इसमें सबसे सुंदर है मदन सागर। इसके पश्चिम में गोखर की ग्रेनाइट की पहाड़ी तथा उत्तर में अनेक मंदिर और सीढ़ियां हैं। झील के उत्तरी किनारे पर स्थित मंदिर चंदेल शासकों की उपासना स्थल थे। मनिया देव के मंदिर में इनकी प्रमुख देवी अधिष्ठित हैं। मंदिर के सामने एक ग्रेनाइट पत्थर से बना पुराना स्तंभ खड़ा है। इस पर की गई खुदाई का सुंदर काम देखने योग्य है। अब पर्वों, त्योहारों आदि के अवसर पर इसका उपयोग प्रकाश स्तंभ के रूप में किया जाता है, इसलिए इसे दीवट या आला की गिल्ली के नाम से पुकारा जाता है। महोबा में अनेक हिंदू मंदिर व जैन और बौद्ध पूजा स्थल हैं। अधिकांश जैन मंदिर खंडर बन गए हैं, लेकिन तीर्थंकरों की कई मूर्तियां सुरक्षित हैं, जो कलात्मक भव्यता का प्रमाण है। बुंदेलखंड की शान कालिंजर। ऐतिहासिक स्थल कालिंजर झांसी संभाग के बांदा जिले के दक्षिण पूर्व में लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। राजा महाराजाओं के बीच शताब्दियों तक झगड़े का कारण कथा कहानियों का नगर कालिंजर दुर्ग एक पहाड़ी पर मौन भव्यता के साथ खड़ा नगर की शान शौकत और लूटमारी की कहानी कह रहा है। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चंदेल राजवंश के अत्यंत शक्तिशाली राजा गौड़ ने पेशावर में तुर्कों के साथ घमासान युद्ध किया था। सन 1023 ईस्वी में गजनवी ने कालिंजर के अविजित किले को घेर लिया था, किंतु अंततः चंदेल राजा से संधि कर ली। शताब्दी तक कालिंजर दुर्ग में तोपें गूंजती रही।
सन 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने नगर पर कब्जा कर लिया और मंदिरों को मस्जिद बना डाला। निरंतर आक्रमण के प्रहार से कालिंजर कितनी बार ही ध्वस्त हुआ, पर अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर हर बार खड़ा हुआ, किंतु कोई भी उसे पूर्णतः नष्ट नहीं कर सका। सन 1247 ईस्वी में नसीरुद्दीन ने किले पर कब्जा कर लिया। सन 1530 में हुमायूं ने इसे अपने अधीन कर लिया, किंतु दिल्ली के अफगान बादशाह शेरशाह सूरी की तोप का एक गोला लग जाने से यहां उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर सन 1569 ईस्वी में अकबर ने अपने 9 रत्नों में से एक रत्न बीरबल को कालिंजर का किला जागीर के रूप में भेंट कर दिया था। बाद में बुंदेलों ने इसे छीन लिया। सुप्रसिद्ध शूरवीर छत्रसाल के निधन के बाद कालिंजर पन्ना के राजा हरदेव शाह के हाथ आ गया। अंततः 1812 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। कालिंजर दुर्ग में नीलकंठ मंदिर, पाताल गंगा, मैडक भैरवी, भैरव सिंह की गुफा, मृगधारा, 12 अवतार, चौबे महल, राजा महल, पत्थर महल आदि दर्शनीय है। बुंदेलखंड का हार दतिया सौंदर्य का धनी और मल्ल विद्या में सर्वश्रेष्ठ तथा दतिया गले का हार की लोकोक्ति को जन्म देने वाला दतिया मध्य प्रदेश का जिला मुख्यालय है। यह झांसी दिल्ली रेल मार्ग पर झांसी से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झांसी से दतिया जाने के लिए पर्याप्त बस सेवाएं उपलब्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से दतिया नगर का विशेष महत्व है। नगर की पश्चिम दिशा में एक टीले पर आलीशान महल है, जिसे पुराना महल सतकंड महल कहते हैं। इसका निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह जू देव बुंदेला ने कराया था। कहा जाता है कि यह विलक्षण राजमहल को वीर सिंह जू देव ने उस स्थान पर बनवाया था जहां उनकी भेंट जहांगीर से हुई थी। यह महल बुंदेली स्थापत्य का जीवंत प्रतीक है। दतिया के अन्य दर्शनीय स्थल उड़नकी टोरिया पर हनुमान मंदिर, चिरईटोर की माता, किला, श्री वनखंडेश्वर महादेव व गोविंद जी का मंदिर, दतिया में पीताम्बरा माता सिद्धपीठ, अनेक देवी देवताओं के मंदिर वाला यह आश्रम प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज के अद्भुत जीवन दर्शन का आज भी अनुभव कराता है। यहां देश के कोने कोने से लोग अगाध आस्थाएं श्रद्धा के साथ दर्शन करने आते हैं। बुंदेलखंड का शिमला बरुआ सागर। बरुआ सागर को बुंदेलखंड का शिमला कहा जाता है। वास्तव में बरुआ सागर में वही गुण विद्यमान है जो कि शिमला में पाए जाते हैं। यह एक प्राकृतिक मनोरम सौंदर्यपूर्ण एवं दर्शनीय स्थल है। यह मध्य रेलवे के झांसी मानिकपुर शाखा पर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झांसी से बरुआ सागर जाने के लिए पर्याप्त बस सेवाएं उपलब्ध हैं। बरुआ सागर में स्थित स्वर्गाश्रम झरना दर्शनीय है। आश्रम में प्रवेश करते ही शांतिपूर्ण वातावरण की सत्ता का आभास होने लगता है। धार्मिक, आध्यात्मिक एवं शिक्षात्मक वातावरण की सत्ता अपनी ओर आकर्षित करती हुई प्रतीत होती है। आश्रम का द्वितीय द्वार इस बात का द्योतक है कि किसी साधना स्थल में प्रवेश होने जा रहा है। चारों ओर का वातावरण प्राकृतिक है। गुप्तेश्वर झरना इस आश्रम के लिए वरदान है। इस झरने का जल गंधक तत्वों से युक्त है। यहां 3 कुंड हैं जो देखने में अत्यंत ही मोहक और मनोहारी है। संक्रांति, ग्रहण आदि पर्वों पर यहां मेला लगता है। आश्रम प्रांगण में शिव मंदिर, गणेश मंदिर, जानकी मंदिर, हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर, शंकराचार्य भवन आदि दर्शनीय है। बुंदेलखंड का जैन तीर्थ क्षेत्र सोनागिरी। सोनागिरी बुंदेलखंड का जैन संप्रदाय का सिद्ध क्षेत्र है। यह दतिया से लगभग 8 किलोमीटर दूर मध्य रेलवे के झांसी दिल्ली रेलवे लाइन पर सोनागर स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर 35 जैन मंदिर हैं, जो स्थापत्य और मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। सोनागर पहाड़ी पर प्रमुख प्राचीन मंदिर श्री चंद्र प्रभु का है, जिसमें 12 फुट की विशाल प्रतिमा सुशोभित है। मंदिर के ठीक सामने संगमरमर का सुंदर मान स्तंभ है। पहाड़ी के शोर पर पत्थर का प्राकृतिक नारियल कुंड तथा इसी के समीप एक बड़ी शिला है, जिसे वजनी शिला कहते हैं।
इसके ऊपर धातु से चोट करने पर इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। मालवा का प्रवेश द्वार चंदेरी। ऐतिहासिक नगर चंदेरी मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह उत्तर भारत से दक्षिण भारत में प्रवेश करने का एक प्रमुख राजमार्ग रहा है। भगवान श्री कृष्ण के समकालीन राजा शिशुपाल चेदी यहाँ के राजा थे और उस समय यह चेदी देश कहलाता था। शिशुपाल की इस नगरी चंदेरी में बेतवा के किनारे एक भव्य दुर्ग अब भी बना हुआ है, जिसका निर्माण चंद्र ब्रह्म राजा द्वारा 1100-1200 के मध्य कराया गया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बुंदेलखंड में चंदेरी के निम्न स्थान दर्शनीय हैं: जौहर स्मारक, दुर्ग, बावर कटान, बादल महल, लक्ष्मण मंदिर, सिंहगढ़, जागेश्वरी मंदिर, मालिन खोह, शहजादी का रोजा, जैन चौबीसी आदि। चंदेरी की साड़ियां संपूर्ण देश में प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड का द्वार कालपी। बुंदेलखंड का द्वार कालपी अपने अंचल में ऐतिहासिक महत्व छिपाए हुए ऐतिहासिक वैभव का परिचय देता तथा अतीत को संजोए हुए ऐतिहासिक स्थल की श्रेणी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है। कालपी का किला घाट यमुना तट पर स्थित चंदेलकालीन दुर्ग की सीढ़ियों के नीचे स्थित है तथा इसी घाट पर स्थित किला घाट मंदिर में कपिलेश्वर शिव की 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मूर्ति है। यहाँ सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की संधि का महारानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से भीषण युद्ध हुआ था। धार्मिक दृष्टि से कालपी का व्यास टीला महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में इसी टीले पर व्यास मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें वेद व्यास जी की भव्य प्रतिमा स्थापित है। कालपी में 84 गुब्बद, किला घाट, लंका मीनार, पचपिंडा देवी मंदिर दर्शनीय है। बुंदेलखंड का खजाना पन्ना। झांसी से लगभग 200 किलोमीटर दूर रीवा मार्ग पर पन्ना स्थित है। यह क्षेत्र हीरे की खदानों, ऐतिहासिक स्थलों तथा भव्य प्राचीन मंदिरों के लिए विख्यात है। हीरों की खानों के अतिरिक्त पन्ना में पद्मावती मंदिर, प्राणनाथ मंदिर, जुगल किशोर मंदिर, जगदीश स्वामी मंदिर, बामदेव जी मंदिर, गोविंद जी मंदिर, श्री दिगंबर जैन मंदिर, हनुमान भाटा मंदिर दर्शनीय है। पन्ना जनपद में अजयगढ़ दुर्ग, बृहस्पति कुंड, पांडव प्रपात भी दर्शनीय है। 543 वर्ग किलोमीटर में फैला पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अद्भुत वन्य जीव जंतुओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर हजारों प्रकार के उड़ने वाली चिड़िया तथा अन्य जीव जंतु मौजूद है। कैसे पहुंचे? झांसी बुंदेलखंड का केंद्र बिंदु है, जो कि देश के प्रमुख नगरों से रेल और सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। झांसी दिल्ली, आगरा, भोपाल, मुंबई रेल मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 25 और 26 पर स्थित है। देश की प्रथम सुपरफास्ट एयर कंडीशन रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस अब ऐतिहासिक नगर आगरा और ग्वालियर होते हुए झांसी को दिल्ली भोपाल से जोड़ती है। हालांकि झांसी के लिए कोई सीधी हवाई सेवा नहीं है, फिर भी वायुयान द्वारा यहां पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर है, जो कि झांसी से 98 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका उपयोग किया जा सकता है। देवगढ़ चंदेरी के लिए ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, ओरछा, बरुआ सागर, दतिया, सोनागिरी, कालपी स्थानों के लिए रेल और सड़क परिवहन से पहुंचा जा सकता है। कालेंजर के लिए बांदा से सड़क परिवहन सुविधा है। कहां ठहरे? बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम झांसी, महोबा, चित्रकूट और देवगढ़ में ठहरने के लिए आरामदेह और सस्ती सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा प्रत्येक पर्यटन स्थलों पर धर्मशालाएं, लॉज आदि सहजता से उपलब्ध है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।